अगर कोई भी पर्सन 6 से 8 घंटे की जॉब कर रहा है तो क्या बेस्ट ऑप्शन उसके लिए हो सकता है अगर वो सीए को परसू करना चाहे, सीएमए को करना चाहे, एसीसीए को करना चाहे। तो मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूँ, इंशाल्लाह आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सीए को पहले डिस्कस कर लें। देखें, इसके लिए ये देखना होगा कि आपके जॉब कर रहे हैं जो प्राइवेट है या वो गवर्नमेंट है। ये मैंने क्यों कहा है ज़रा समझिएगा। पहले आपने 13 पेपर पास करने हैं सीए में आते हुए, वो आप 2-2 करके 3-3 करके आप पेपर पास कर लोगे। उसके बाद एक्चुअली 3.5 साल का एक दौरानिया होता है, उस दौरानिया में आपने ट्रेनिंग करना होती है और वो ट्रेनिंग मैंडेटरी है। चाहे आप वो ऑडिट फर्म्स में करो या आप कुछ कंपनीज आई के आपने एलोकेट की हुई हैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर लो। उस ट्रेनिंग के दौरान आप कोई और काम या जॉब नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट जॉब करो या गवर्नमेंट जॉब करो तो आपको वो कट ऑफ करना पड़ेगी और फिर आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करना पड़ेगी। क्या आपका जो एक्सपीरियंस गवर्नमेंट वाला या प्राइवेट जॉब वाला, चाहे आपका फाइनेंस में काम करते रहो, अकाउंट्स में काम करते रहो, क्या वो एडजस्ट हो सकता है? नहीं, वो एडजस्ट नहीं हो सकता। अगर आपने सीए करना है तो आपको फुली अटेंटिव होकर सीए को ज्वाइन करना पड़ेगा और इसकी स्टडीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। और इस 3.5 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको बाकी जो 8 पेपर्स हैं सी के वो भी पास करना पड़ेंगे। वो ट्रेनिंग के बाद भी आप कर सकते हो। अगर आप नहीं पास ड्यूरिंग अगर फेलियर होते रहे तो वो आप बाद में भी पास कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि जॉब के साथ आप कर सकते हो, बट आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको या तो एक लंबी लीव लेना होगी या आपको क्विट करना पड़ेगी जॉब। पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट है जी, क्या आप सीएमए कर सकते हैं जॉब के दौरान? यहाँ पे फैक्टर ये है कि सीएमए करना ज़्यादा बेहतर है। वो किस तरह से कि इसमें एक तो लिमिटेशन नहीं है कि आपके पास इतना टाइम है, इस टाइम में आपने सीएमए पास करना है। सीए में लिमिटेशन है कि आपने पहले 4 साल में अपना कैफ क्वालिफाई करना है, अदरवाइज़ आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। 1 साल का ग्रेस पीरियड होता है, लेकिन उसमें लिमिटेशन है। सीएमए में लिमिटेशन नहीं है, जो आईसीएमए इंस्टीट्यूट करवाता है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने उनके भी लेवल सिस्टम्स हैं, उनका भी एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसकी अच्छी खासी डिमांड है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। अगर कोई भी बंदा प्राइवेट जॉब कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो ऑब्वियसली उसने ग्रेजुएशन की होगी या मास्टर्स किया होगा। ग्रेजुएशन की बेसिस पे या मास्टर्स की बेसिस पे सीएमए में अच्छी खासी एग्जाम्शंस भी मिल जाती हैं। और उसके बाद अगर आप प्लान करें तो आप 1.5 से 2 साल में बाकी सीएमए के पेपर पास भी कर लोगे। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस लिया है सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में और आपका जो एक्सपीरियंस है वो फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग, इनके डिपार्टमेंट्स का है, तो आपका जो प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है सीएमए में 3 साल की, वो एडजस्ट भी हो सकती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है, जो कि सीएमए नहीं था। अभी हम बात कर लेते हैं एसीसीए के हवाले से। तो क्या एसीसीए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? कॉस्ट के हवाले से नहीं हो सकता, क्योंकि एसीसीए में आपके जो एक्सपेंसेस आ जाते हैं वो काफ़ी आ जाते हैं। पर पेपर फ़ी ही आपको पाउंड में देना पड़ती है, तो अच्छे खासे आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ट्यूशन फ़ी भी है, फिर पेपर फ़ी भी है। अगर फेलियर हो गया तो दोबारा से आपको फिर ट्यूशन फ़ी एग्ज़ाम फ़ी देना होगी। कर सकते हैं, आपका जो प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है वो देखना होगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हो क्या वो एसीसीए की बॉडी से अप्रूव्ड है, तो फिर आपका वो प्रैक्टिकल 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो एडजस्ट भी हो जाएगा। अगर ओवरऑल मैं समरी की बात करूं तो इन तीनों ऑप्शंस में सीए, सीएमए या एसीसीए में से जो सीएमए वाला ऑप्शन है वो आपके लिए बेस्ट है कि अगर आप जॉब के साथ उसको कंटिन्यू करें तो आप वो कर भी सकते हैं। आपका टाइम भी कम लगेगा, आपका एक्सपीरियंस भी एडजस्ट हो जाएगा उसके साथ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसमें एक्सपेंसेस कम से कम आएंगे। तो आई होप कि ये शॉर्ट वीडियो में आपको आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हुए तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर भी आपको गाइड कर सकें। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।